हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 एंड दैट इज सिमिलैरिटीज। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, अभी इस चैप्टर में एमसीक्यूज वाइज क्या क्या पूछा गया है कि तुम्हें दिया रहेगा कि दो चीजें सिमिलर है। अभी देखो, जैसे ये एंगल ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। AB की वैल्यू दी है, PQ की वैल्यू दी है, QR की वैल्यू दी है। BC की वैल्यू निकालो। क्या करना पड़ेगा? बीपीटी थ्योरम लगाओ और वैल्यू निकल जाएगी। सिमिलरली ये दिया है कि दो जो ट्रायंगल्स है ये दोनों सिमिलर है। एंगल A की वैल्यू दी है, Q की वैल्यू दी है, C की वैल्यू पूछी है। क्या करोगे इस क्वेश्चन में? देखो, अगर ये ABC है, ABC सपोज, एंड दिस इज योर PQ एंड R, तो A इज योर 45। मतलब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो P विल बी योर 45 अगेन। फिर उसके बाद में Q दिया है, Q इज योर 87, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? B विल बी योर 87। और वो लोग क्या पूछ रहे हैं? C बताओ। अभी एक ट्रायंगल की तीनों एंगल्स की सम कितनी होती है? 180, राइट? तो क्या करना पड़ेगा? 180 इज इक्वल टू 45 प्लस 87 प्लस एंगल सी। अभी इससे एंगल सी की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी। तो समझ आ रहा है कितना इजी है। फिर उसके बाद है सेकंड, ये देखो अगेन यही है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए, एंगल ए दिया है तो एंगल डी क्या रहेगा? 48 डिग्री। समझ आ रहा है? इतने इजी इजी क्वेश्चन है, एक एक मार्क के एमसीक्यूज। फिर 1 मार्क के जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या क्या है? देखो, उसमें भी सिमिलर ही चीज है। वो क्या दिया है? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये बताओ, एंगल बताओ। फिर उसके बाद में ये दोनों ट्रायंगल, यहाँ पे कुछ तो दिया है तो इनका एरिया बताओ। समझ आ रहा है? ये अगेन देखो, इनका रेशियो दिया है, सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। समझ आ रहा है? इतने इजी इजी क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर 2 मार्क के क्वेश्चंस। अभी 2 मार्क के जो क्वेश्चंस है ना, ये तुम्हें थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो एक्टिविटीज में हम लोग पूछते हैं ना। तो क्या क्या थ्योरम है? वो जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, देखो अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, रेट दिस बाइसेक्ट दिस। मतलब क्या, कुछ तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना है और उसके बेसिस पे तुम्हें इसे सॉल्व करना है। फिर सिमिलरली ये वाले भी क्वेश्चंस देखो, ये भी क्वेश्चंस में वही है। क्या दिया है? DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC इफ AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। AD कितना दिया है? AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, DB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, EC इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। कंप्लीट द एक्टिविटी। मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बीपीटी लगाना पड़ेगा। क्या होगा ये? AD अपॉन DB इज इक्वल टू ये है ना, दिस विल बी व्हाट? 7.5 यहाँ पे। फिर ये क्या होगा? यहाँ पे जाके इसको 7.5 मल्टीप्लाई हुआ, मतलब यहाँ पे डिवाइडेड बाय 9 हो गया। इसको सॉल्व करो, तुम्हारी क्या क्या वैल्यू आ जाएगी? AE की वैल्यू आ जाएगी। क्या होगी वो वैल्यू? 2 एंड 3, मतलब कितना हो जाएगा ये? 2.5, मतलब AE इज इक्वल टू 5। समझ आ रहा है? इतने इजी क्वेश्चंस है। अगर तुम्हें चाहिए है कि मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ओके? फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चंस है ये दोनों। देखो यहाँ पे क्या पूछा है? टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। विच टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी इज डन? मतलब एंगल 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 वाला, या फिर साइड एंगल साइड 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 साइड, कौन सा है वो बताओ। ठीक है। फिर 2 मार्क के जो क्वेश्चन है, अगेन इसमें जो क्वेश्चन है उनमें भी वही पूछा है, फाइंड द वैल्यूज, जो वहां पे था। क्या क्वेश्चन है? देखो, NM इज पैरेलल टू RQ। इसमें क्या दिया है? PM इज इक्वल टू 15। फिर उसके बाद में MQ इज इक्वल टू 10, NR इज इक्वल टू 8, PN इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो क्या करोगे? PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। ऐसे ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। इतना इजी है यार ये सब कुछ। ठीक है। फिर सेम वही सेट ऑफ क्वेश्चंस है। देखो, AB पैरेलल टू ये सब दिया है, यू हैव टू फाइंड द एंगल। सब सब कुछ इजी है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस है। फिर 3 मार्क के क्वेश्चंस। अभी 3 और 4 मार्क के जो क्वेश्चंस है ना, ये थोड़े से कंफ्यूज कर देते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था ये डायरेक्ट बुक से वैसे की वैसे उठाया है। ये वाला भी क्वेश्चन डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट से उठाया है। समझ आ रहा है? इसमें भी क्या है, मतलब वही है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन ही है, या थ्योरम्स या फिर टेस्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है वही। बट क्वेश्चन 2 में जो था, मतलब 2 मार्क के लिए जो था, वो थोड़ा इजी लेवल का आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा उसका डिफिकल्टी हाई हो जाता है। ये देखो, ये सारे क्वेश्चंस उसी बेसिस पे है। फिर अगेन थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल बाइसेक्टर वाला थ्योरम यूज करके इसको कुछ तो सॉल्व किया है। फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर, मतलब कौन सा टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी हो जाएगा? साइड एंगल साइड, या फिर एंगल्स का कुछ दिया है तो, नहीं तो फिर साइड 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 वाला हो जाएगा सिमिलरिटी टेस्ट। ओके। फिर 3 मार्क के जो क्वेश्चंस है, इसमें
अलग से और क्या पूछते हैं, थ्योरम्स के प्रूफ्स बताओ। प्रूफ्स कैसे, कौन सा वाला, अभी ये जो हमारा ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ अ लाइन in a line parallel to the side of a triangle intersects the remaining two sides with distinct point, then divides the side in the same proportion। मतलब ये कौन सा हो गया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी। बीपीटी का प्रूफ दो, समझ आ रहा है। अगर तुम्हें चाहिए कि मैं सारी थ्योरम्स के प्रूफ, सारे टेस्ट के प्रूफ दूं, तो वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ऑल थ्योरम्स वाला, ठीक है। फिर 4 मार्क के क्वेश्चन। अभी ये जो 4 मार्क के क्वेश्चन है ना, ये 100% आने वाला है, इनमें से कुछ तो एक क्वेश्चन, और वो 100% क्वेश्चन, इसकी गारंटी भी मैं देती हूँ कि 100% आने ही वाला है, और आने के बाद 100% तुम कंफ्यूज भी होने वाले हो, इसकी भी मैं गारंटी देती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ये जितने भी क्वेश्चन है इनको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखते से ही कंफ्यूजन बढ़ता है। इसलिए अगर चाहिए है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ तो बताओ मुझे, ठीक है। और बस ये वाले कुछ क्वेश्चंस है, और यहाँ पे ये भी 4 मार्क वाले क्वेश्चंस है। यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है तुम्हारा खत्म। अभी ये जो पीडीएफ है ये कहाँ मिलेगा, ये क्वेश्चंस का पीडीएफ, तो ये मिलेगा तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, एक बार उसे जरूर चेक करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।